कि हम बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के मिशन को पूरा करके समता मूलक समाज बनाएंगे। मैं बार बार पूरे देश में घूमता रहता हूँ, सब जगह जाता हूँ, जो भी अन्याय होता है सबके खिलाफ लड़ता हूँ। हाथरस का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, कहीं भी कोई मामला हो, पूरे देश दुनिया में मैं जाता हूँ जहां तक जा सकता हूँ। लेकिन अभी करने को बहुत कुछ है। माननीय काशीराम साहब क्लास 1 के अधिकारी थे। उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, उनको कोई समझाने नहीं गया, पढ़ा किताबों में, पढ़ के महसूस किया कि यार बाबा साहब इतना दर्द रखते थे अपने सीने में, ये कुछ करना चाहते, कर नहीं पाए, तो मैं उनका अधूरा काम पूरा करूं। फिर निकल पड़े, नौकरी छोड़ दी, साइकिल पे भूखे प्यासे फटे हुए कपड़े पहन के, खाने को नहीं मिला, कोई मतलब नहीं, बस निकल पड़े और एक बहुत बड़ा परिवर्तन करके दिखाया। हमारे जैसे हजारों लोग, लाखों लोग तैयार हुए। अब ये काम अधूरा है। बाबा साहब का जो सपना था समता मूलक समाज बने, कैसा बस समाज जहाँ जाति के आधार पे ऊंच नीच ना हो, धर्म के आधार पे भेदभाव ना हो, सब लोग समान रूप से रहें, भाईचारा हो, सबको खाने पीने के लिए कोई परेशानी ना हो, सबके घरों पे सुख सुविधाएं हो, एक ऐसा समाज बने जो समाज तरक्की करे, वो पूरा नहीं हो, भाईचारे वाला समाज। एक उसी सपने को माननीय काशीराम से लंबे समय तक बढ़ाया। और जब हम धार्मिक तौर पे पढ़ते हैं तो यहाँ बड़े पैमाने पे सदगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग होंगे। सदगुरु जी रविदास जी ने भी कहा हमें बेगमपुरा राज लाना है। कौन सा राज? बेगमपुरा को समझ लो क्या होता है बेगमपुरा। बेगम का मतलब होता है जहां कोई गम, बेगम। उन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे बस। कि ऐसा राज आना चाहिए जिसमें कोई भेदभाव ना हो, कोई ऊंच नीच न हो। सारे पीर पैगंबर महापुरुषों ने, गुरुओं संतों ने ऐसे राज की कल्पना की, लेकिन आएगा कैसे भाई? जब राजतंत्र था, तलवारें चलती थी, बंदूकें चलती, तोप चलती थी, हत्या होती थी, हजारों भूमि रक्त रंजित हो जाती, तब जाकर राज बदलता था। फिर बाबा साहब अम्बेडकर उनके साथियों के प्रयास से हमें वोट का अधिकार मिल गया। हम चाहे हजारों साल की गुलामी एक दिन में खत्म कर दें। आज आपके चेहरों पर उदासी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है, सरकारी स्कूल खत्म कर रही है, सरकारी हॉस्पिटल खत्म कर रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है, तमाम तरह की मुसीबतें, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आपका बिल अगर 500 रुपए का आप बिल ना दो तो आपका कनेक्शन कट जाएगा, मुकदमा लिखा जाएगा, तमाम तरह की परेशानी आपकी जिंदगी में। ये सारी समस्या एक दिन में खत्म हो सकती है अगर आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल करो। जबकि ये भी याद रखो, कोई अकेला एक जाति एक धर्म के लोग राज व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, राज व्यवस्था पे कायम नहीं हो सकते। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज बनाया। कैसा समाज? बहुजन समाज। बहुजन का मतलब जो शोषित है, जो वंचित है, जो अपमानित है, जिसको पीड़ा है, वो सब भाई भाई, मजलूम, मजबूर, मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाएं, सब परिवार, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, ये सब एक परिवार। इनको मिलके अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, स्वाभिमान के जीवन के लिए एकजुट होकर अपनी ताकत बनानी होगी। आज उनका सपना अधूरा है और कोई पूरा नहीं करना चाहता। हम उनकी पढ़ी लिखी संतानें, हमने जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई कि हम बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के मिशन को पूरा करके समता मूलक समाज बनाएंगे। मैं बार बार पूरे देश में घूमता रहता हूँ, सब जगह जाता हूँ, जो भी अन्याय होता है सबके खिलाफ लड़ता हूँ। हाथरस का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, कहीं भी कोई मामला हो, पूरे देश दुनिया में मैं जाता हूँ जहां तक जा सकता हूँ। लेकिन अभी करने को बहुत कुछ है। आपके यहाँ जो गरीबी है मैं लिख कर देता हूँ, जिस दिन राज व्यवस्था बदलेगी, जितनी ताकत हमारे हाथ में आएगी, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार नहीं रहेगा, किसी का कच्चा मकान नहीं होगा। आज तो देखो ये जो आपने बना के खड़ा किया, इसके लिए आपने बहुत लंबा समय दिया। इसलिए मैं आपसे बस ये आग्रह करने के लिए आया, ये लोकतंत्र है। आप मुझे लाखों रुपए दे दो, इससे कुछ नहीं होगा। आप मुझे 100 किलो घी खिला दो, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप मुझे वोट देके ताकतवर नहीं बनाओगे, मैं आपकी वो मदद नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूं। आप कहते हैं न्याय नहीं मिल रहा, पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही। पुलिस नहीं, दरोगा नहीं, एसपी नहीं, डीजीपी भी अच्छा काम करेगा, 24 घंटे जनता की सेवा करेगा। कब? जब सेवा कराने वाला व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हो।